हेलो। हाँ भाई जी, क्या हाल है? आज छुट्टी होती है ना सैटरडे को। हाँ यार, छुट्टी है यार। वही कंफर्म करना है हमको मैं बनाऊंगी ऑफिस ऑफिस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू बता, क्या सीन है? हाँ वो सब सही है। बस सही है भाई, चल रहा है। और पहलगाम पे आप क्या सोचते हो? एग्जाम पर हम वही सोचते हैं तुम पॉजिटिव। कि मादर चोद है ये साले। हाँ मतलब यार इतना सोशल मीडिया पे चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमने कर दिया तो अच्छी अच्छी। भाई यही तो दिक्कत है इस दुनिया की। अरे यार मतलब गुजरात में कांड हुआ है तो लोगों ने सरकार को बोला। हम्म। सरकार ने वहां का वो नहीं वहां पाया। हम्म। यहाँ जब कांड हुआ है तो मैं जो भी सरकार को बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, सरकार से सरकार तो। की जिम्मेदारी होगी ना सिक्योरिटी के नाम। भाई हम जो अच्छा मेरे जितने जानने वाले कश्मीर जाते हैं ना वो करेंगे। हम्म। हम तो जो भी करें वो हम्म। सब एक बोलते हैं चलो ठीक है जाओ घूमने अच्छा है लेकिन भाई इतना वहाँ पे ऐसा छावनी बनी हुई है पूरे में। किसी भी शहर में चले जाओ वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स का होगी तुम्हें। हाँ तो करेंगे ठीक है किसी ये। भी शहर में चले जाओ। हम्म। जो इतनी सिक्योरिटी है और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है। हम्म। मतलब उतना ज्यादा मिलिटराइज आपका बाकी वेस्ट बैंक और कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी नहीं है इतना महंगी है। यार मतलब उसके जैसे। बावजूद भी कैसे ये सिक्योरिटी मॉडल होगा हम्म। वही हो गया इलेक्शन में। नहीं देख, दिक्कत देखो उसमें भी ये क्वेश्चन ये है ना कि जैसे मान लो तुम घूमने जा रहे हो किसी पार्क में, ठीक है? तो पार्क में तो पुलिस नहीं हाँ जा उसकी सकती है ना। बात नहीं है यार। जो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ वहाँ पर जब आपको मालूम है कि इस तरह की दिक्कत है तो हम्म। आपको रखना चाहिए था ना। अब जैसे मान लो कि अभी ये क्या कहते हैं बहुत सारे गेम तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं लोग नागालैंड वगैरह करते हैं। तो हम्म। वहाँ पे भी चांस अच्छा खासा हम्म। वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिवेट हो जाएगा कभी भी। अब हम्म। वहाँ पे भी अगर इंडिया की ऐसे ही सोचने की गवर्नमेंट आ रही है हम्म। तो ऐसा नहीं है ना कभी भी हो सकता है। सही बात है, ये तो है। और लेकिन। मिलती देखो आ रही थी पब्लिक भी देखो कुछ देख रहे हो कि पब्लिक जो है रिएक्शन वहाँ से ये आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। हमारा नुकसान हो रहा है इससे। अल्टीमेटली इससे फायदा और नुकसान किसका हो रहा है तो देख ही जा सकता है ना। अबे लेकिन उनका जो जो उनका मकसद था वो तो कामयाब हो गया ना। मकसद तो वही था ना वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंटीग्रेशन हो। मतलब देखो हाँ, वही फायदा ये हो रहा था ना वही कि वही कह रहा हूँ ना मैं। पब्लिक के अंदर से हम्म। पब्लिक के अंदर से एक बात थी ना जैसे कि जो कश्मीरी को मैं भी मानता हूँ यहाँ पर हम्म। और हम्म। वो सब भी कह रहे हैं कि अब तो सब कि 370 वगैरह तो पुराना टाइम हो गया अब तो क्या कहते हैं कुछ पब्लिक पीसफुल हो गया, हाँ। सब बदल गया। हाँ सब हम्म। कुछ मतलब सही चल रहा है हम्म। और काफी सही चल रहा था। नॉर्मल की तरह से आ गई थी। नहीं, लेकिन ये मेरी बात तो सुन। जैसे कि रिलीजन पूछ के जो मारा है ना, हाँ उनका मतलब मेन वही था कि ये बात न्यूज में जाना चाहिए कि उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है, ताकि जो वो तो डिस है ही। जो मतलब क्या कहते हैं उसको, डिसइंटीग्रेशन है या फिर जो भी दोनों ही रिलीजन वाले हैं वो ये सोचें कि हाँ, हम अलग अलग हैं। हाँ वो तो है ही है। हम्म। यही उसकी है। तो मैंने इतना स्मार्ट प्लान पहली बार देखा है टेररिज्म में, क्योंकि हमेशा ये होता है कि बम फटा तो बहुत सारे हिंदू मरे, थोड़े नहीं बहुत ये मुस्लिम मरे। चीज है ना हम्म। ये दो चीज थी जो लोग हम्म। समझ नहीं पा रहे हैं लोगों को लग रहा है सिर्फ टेररिज्म हम्म। है। ये टेररिज्म प्लस कम्युनलिज्म है। हम्म। मतलब सही बता रहा हूँ मतलब जैसे हम्म। कम्युनलिज्म होता है जैसा मान लो कि किसी तुम किसी मुस्लिम एरिया में हो और वहाँ पे मान लो दंगे होंगे बढ़ते हुए हैं हम्म। तुमको हिंदू देख के मार दिया। हम्म। या तुम किसी हिंदू एरिया में हो तुम वहाँ पे दंगे भड़के हुए हैं तुमको मुस्लिम देख के मार दिया। ठीक है। सही बात है। दोनों चीज वो जो होती है जो दंगों में होती है ना हम्म। आप बाकी इससे में इंडिया से हम्म। वो वहाँ पे उन्होंने उस चीज को किया और टेररिज्म के रूप में किया जैसे कि वो प्लान तरीके से अपना गन लेके आया जो भी था और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और वो भी रिलीजन पीछे किया है। मुझे तो लग रहा है तो कि कोई कश्मीर के रिबेलियस ग्रुप वगैरह के बच्चे होंगे ये, वैसा। बच्चे क्या मतलब, लड़के। और उसमें भी 10 साल की बातें आ रही है ना वो जो ग्रुप है उसमें टीएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो कह रहा है हमारा कंप्यूटर खराब हो गया था। हम्म। हमारा किसी ने साइड हैक कर दिया था उससे उसने किसी ने डाल दिया हमने ही काम नहीं किया। हम वो कह रहा है कौन, लश्कर ए और तैयबा? लश्कर तैयबा का फ्रेंड है क्या नाम है रेजिस्टेंस फ्रेंड का क्या नाम। हम्म। अच्छा, तो उसने नहीं किया है ये बोल रहा है। अब कह रहा है हमने अब कह रहा नहीं किया है। पहले हम्म। कह रहा था कि किया है हम्म। अब कह रहा नहीं किया है।
उसकी है हो गया तो हमारा तेरा साइड है हो गया। मुझे तो लग रहा है उसने मोदी जी की स्पीच देख के उसकी गांड फट गई है। मोदी जी की स्पीच भी कौन सी 2002 वाली। यार तेरे बोलूंगा मैं तो वो 2002 वाली स्पीच देख के उसकी गांड फट गई। वो नहीं यार, बहन जो बहुत ही ज्यादा कम्युनल स्पीच है, याद है तेरे को? मोबाइल स्पीच कौन सी मियां मुशर्रफ वाली हाँ मियां मुशर्रफ हाँ वो वाली, हाँ। जो वो मियां मुशर्रफ तो वाली पकड़ा होता है कि मियां वाली पकड़ा होता मियाँ है को भी बकरा था और मियाँ को ही बकरा था, बस कहने के लिए मैं मुशर्रफ बोल रहा था, वो वाली बात है। मुशर्रफ और फायदा नहीं पकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी गले मिल गया है उसको वो ऑफिस में यहाँ पे हेलो गली के अंदर मुशर्रफ वाली पकड़ा वो तो उसको तो पॉलिटिक्स करनी है मियां वाली पकड़ा था। अरे भाई मियाँ कोई गाली वही है, उसको इलेक्शन वाली बात है। हाँ मियां मुशर्रफ तुम्हारा लास्ट टाइम बहन जो पुलवामा हुआ था 26 को, तब हाँ फिर बिहार इलेक्शन था 4-5 महीने में, है ना? इस बार भी सेम बात है कि ये इलेक्शन ये हुआ, अभी इलेक्शन है फिर बिहार में। हाँ भाई मुझे तो लगता है कि बिहार वाले जो भी हुआ है इससे फायदा किसका होगा नुकसान किसका होगा। नुकसान होगा देखो कश्मीरियों को जिनकी लाइफ चली गई है वो पहली बार वो तो फैमिली का भी वो तो है ही। हाँ वो तो है ही। इतने लोग मरे हैं उसमें ठीक है। और जो जो कश्मीरी है जो मतलब भूखे मर रहे थे टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उनकी मतलब देखो जो कुछ है वहाँ पर टूरिज्म ही है और कुछ है नहीं वहाँ पे। सबसे बड़ी जो वहाँ पर इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। बिल्कुल सही बात है। लोग जाएंगे ही नहीं। क्यों कहते हैं कि हमारा खाना अच्छा है अच्छा होता है हमारा खाना और अच्छा लगता नहीं हमने ट्राई किया मतलब हमने यहाँ दिल्ली में भी ट्राई किया कश्मीरी खाना अच्छा नहीं होता है कहते हैं हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा अबे तो तुम ओरिजिनल कश्मीर का खाना खाओगे तब मजा आएगा ना तुम्हें। अब तुम अरे वो एक अलग बात है मैं तो मान लो कि बिरयानी है फॉर एग्जाम्पल लखनऊ साइड की बिरयानी हो गई हैदराबाद की बिरयानी हो गई तो इंडिया पूरा इंडिया में फेमस है। कहीं पर तुम कह रहे हो कि लखनऊ की बिरयानी है तो हर जगह चल जाएगी। कश्मीरी खाना नहीं चल पाता ये तो सर बना नहीं पाते हैं उनको होता अच्छा नहीं है जो भी है नहीं है हो सकता है। और कल्चर के नाम कुछ है नहीं वहाँ पे मतलब जो उसको इसका मतलब वो लेके जाते थे बाहर उस चीज को इंडस्ट्री कोई है नहीं वहाँ पर ठीक है। इंडस्ट्री जो होगा उनसे भी अपने हिमाचल वगैरह में कितने सारे वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है सोलन में और कहाँ वहाँ वो सब है नहीं तो अब वो चीज बाकी कैपन कल्टीवेशन वगैरह है तो वो उसकी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं एग्रीकल्चर में देखो लेवेंडर है कैप्रॉन है वो तो घूम फिर के चीज आ जाती है इंडस्ट्री पे ठीक है। और सॉरी घूम फिर के चीज आती है टूरिज्म इंडस्ट्री पे और जो कनेक्टिविटी वगैरह हो रही है ना जो ये रेलवे का टनल वहाँ नेशनल टनल बना है फिर वो चेनाब का ब्रिज बना है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है इसी रिवर पे वो इसलिए तो किया गया था कि मतलब टूरिज्म बढ़े कनेक्टिविटी अच्छी रहे दोनों लोगों के बीच में लेकिन हम वो जो है नाली काट हो गई। सही है भाई बट क्या ही बताया जाए वहाँ के लोगों को नुकसान होगा ना इससे फिर क्या देखो लॉन्ग रन में देखो वहाँ के लोग क्यों ये कर रहे हैं तुमको क्या लग रहा है कि वो चला रहे हैं उसको पकड़ के जा रहे हैं उनका मेन मुद्दा ये होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को लेके एकदम परेशान रहे हैं कि अब हमारे रोजगार क्या होगा अब हम तो बढ़ेंगे। अरे वो बंदा है ना जो भट्ट करके जो बंदा है आप तो अभी तो बात कर रहे थे आप तो मुसलमान ही है आप कैसे कमा रहे हो ऐसी बात हो गई टूरिज्म कब ठीक होगा तो कह रहे हम तो कभी नहीं जाएंगे ऐसा होगा तो कभी मार दें तू जरूरी अगली बार लेकिन कुछ मारे जब आपने जितनी बार मारा है लोगों को तो कुछ मारा है ना। सही बात है पहली बार ऐसा हुआ है कुछ को मारा बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा मारा है उन्होंने जबकि रैंडम लोगों को मारा है कुछ मारा है लेकिन बात ये है कि कभी टूरिस्ट पे इस तरीके से हमला करते नहीं थे पहली बार हुआ है। भाई ये तो सुन तो अरे मेरी बात तो सुन ये तो ठीक है मान लो तुम मुसलमान भी हो और तुम्हें सिमोसिस भी है तो तुम्हारा रिलीजन पूछ के भी तुम्हें चोदी देगा वो हाँ वही मैं बता रहा हूँ पैट खोल के भी तुम्हारा लंड बंदी होगा। बैट खोल के देखते थे कौन हिंदू है नहीं है मारो मुसलमान है तो मारो कहते हैं और नाम पूछ के मारो बाकी वो तुम देख ही रहे हो जो गौरक्षा के नाम पे मारते हैं आप हमारे जय श्री राम बुला के मारते हो तो मारो। अरे वो तो ठीक है भाई वो तो हमारे लोग हैं वो ऐसा मतलब है ना भाई उसमें इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं रिलीजन पूछ के मारा भाई
से मारा है किसी जगह पे भाई पूछ, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं वैसे जैसे वाला पहली बार हुआ है ये। लेकिन यार तो कम्युनलिज्म वाला एलिमेंट है ना वो पहली बार नहीं हुआ है, वो कम्युनलिज्म वाला एलिमेंट होता रहता है। बट बात ये है ना कि गन वगैरह से मारना ना, और ऊपर से ऐसी जगह मारना जहाँ पे टूरिज्म वगैरह हो रहा हो, वो काफी अलग सीन है, समझ रहा है। उसमें क्या है ना थोड़ा उसमें अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के लोग भी मर गए ना, अपर मिडिल क्लास एलीट क्लास मर गया, ऊपर से दूसरा नेशन इन्वॉल्व हो गया, बात वो है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया उसमें। पाकिस्तान तो इन्वॉल्व रहता ही है। हाँ तो उसमें कौन सा टेररिज्म मेरा कश्मीर पाकिस्तान को होता है, वहाँ सारे टेररिज्म एक्टिविटीज पाकिस्तान की ही शायद होते हैं। वही बात है ब्रो, यही दिक्कत है। हाँ यार मतलब सिक्योरिटी लैब्स तो है ही, वो तो है ही। इतना ज्यादा अपना वो रहता है वहाँ पे, इतनी फोर्सेस रहती हैं, पब्लिक की गांड बड़ी रहती है वहाँ पे, छोटी छोटी बात में चेकिंग हो रही होती है, रैंडम लोगों की चेकिंग होती है, रैंडम लोगों के घरों में कई बार ऐसा होता है चेकिंग करने के लिए घुस जाते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कश्मीरी लोग। ये तो है, इनका कुछ ऐसा नहीं होता तो घरों में ऐसी चेकिंग करा अंदर घुस जाते हैं। ऐसा चेकिंग मतलब क्या चेकिंग हो रही है, मतलब कैसे लोग मर जा रहे हैं। और स्टेट फेलियर रुके पूछने की